हाय फ्रेंड्स, अभी आपने जो शबनम के विचार सुने, ये शबनम के ही नहीं, ये हर दूसरी उस औरत के कंडीशन है जो कि गांव में रहती है। कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती जब हस्बैंड उनको साथ नहीं रख सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है। तो वो जो भी है पैसा अपने गांव में भेजते हैं, अपनी वाइफ और बच्चे वहीं रहते हैं लॉस के पास। और चूँकि उनको लगता है कि वहाँ सेफ़ हैं, अच्छे से हैं, खाने पीने को तो मिलेगा, गाँव है। क्योंकि यहाँ तो शहर में तो रहने की भी प्रॉब्लम है, एक कमरे में 3-4 लोग रहते हैं, तो अपनी फैमिली को कहाँ रखेंगे। अलग से कमरा लेना मतलब 3-4 हज़ार तो कम से कम चाहिए, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर वो लोग या तो गार्डनर होते हैं, या फिर मेसन होते हैं, या फिर ऐसे ही किसी छोटे मोटे काम में होते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है। तो जो हमारी जो एक मेड है, वो भी वो बताती है कि 4-5 साल पहले वो गांव में ही अपने लॉज के पास थी, क्योंकि हस्बैंड बेसन वर्क कर रहा था। और फिर उसमें वो 2-4 लोगों के साथ रहता था, एक ही कमरा लेके 4 लोग रहते थे, खाना बनाते थे साथ में। तो इन खाने का तो बहुत मुश्किल था। तो ये अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ गांव में रह रही थी अपने इन लॉज के साथ। तो इन लॉज बस ये एक ही बेटा है, तो इसलिए, और एक बेटी और है। और तो बेटी जो है, चूँकि फादर इन लॉ अच्छा कमा रहे थे, शायद ये चौकीदार था किसी ईंट के भट्टे पे, तो अच्छा कमा लेते थे। तो जो भी पैसा होता था वो बेटी को दे रहे होते थे, और इसको कुछ जेब खर्च नहीं देते थे। बेटा जो भी भेजता था, इसके हस्बैंड जो भी भेजते थे, वो अपने फादर के नाम पे भेजते थे उनके अकाउंट में। और वो जो है वो सारा पैसा अपने पास रख के इसको कुछ भी नहीं देते थे, ना बच्चों के लिए ना इसकी ज़रूरत के लिए। तो अपनी ज़रूरत के लिए ये अपने रिश्तेदारों के थ्रू अपने पेरेंट्स को मैसेज भिजवाती थी, और वो तब रिश्तेदारों के हाथों पैसे इसके लिए भिजवाते थे। रिश्तेदार कुछ वहीं उसी गांव में भी थे। तो तब जाके इसका अपना अपना पर्सनल खर्चे के लिए बहुत मुश्किल से गहरी ज़िंदगी कट रही थी। बहुत मोटा अनाज खाने को जो थोड़ा बहुत, वो भी सफिशेंट नहीं होता था। थकी थकाई, मतलब घर का काम तो पूरा करना, उसके बाद खेतों का भी काम, तो जब आते थे तो शायद खाना भी पूरा नहीं मिलता था। तो जब बच्चे भी ऐसे ही किसी स्कूल में, छोटे से स्कूल में डाल दिए थे गांव के, और वहाँ वो गंदी बातें सीख रहे थे, अच्छे पढ़ते नहीं थे, कुछ पढ़ाई वैसे भी नहीं होती थी, टीचर्स ही नहीं आते थे। तो मेरी बहुत मुश्किल था। फिर हस्बैंड आए, तो उनको लगा कि इसने भी कहा बताया, उनको भी लगा कि सही नहीं है, तो इसको लेके आ गए। तो मिशन वैसे अच्छा कमाते हैं आजकल, तो बहुत अच्छी होती है उनकी इनकम। तो फिर उसने अलग कमरा लिया, फिर अब यहाँ रहने लग गई है। अभी अब आराम से अपने बच्चों को, दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। तो बेटे को बड़ा बेटा है, तो उसको उसकी जो फीस है वो 7th में था, डाल दिया उसको। तो धीरे धीरे करके वो 4-5 साल 5 साल में 7th में आ गया। तो उसकी 1300 फीस थी, लेकिन वो दूसरी की भी फीस जो है वो 900 थी। तो बहुत मुश्किल हो गया। दो क्लास, 3 क्लास, आई थिंक 2 क्लास कम नीचे थी। तो उसको, उनको लगा कि अब इतना तो हम नहीं दे सकते, 900, उसका 13 एंड 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर उन्होंने आरटी के प्रोविजन के उस पर उसका फॉर्म भरा उनको, आरटी का। और फिर उसके बाद इसको ये उसकी फ़ीस क्लास 8 तक बेटी की माफ़ हो गई। तो अभी कम से कम एक ही अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, और बिना फ़ीस दिए हुए, सिर्फ बड़ी की फ़ीस जाती है। तो शी इज़ वेरी हैप्पी। तो लेकिन हुआ है कुछ समय बाद, मुश्किल से कहती कि अभी 5-7 दिन पहले ही उसने बताया कि मेरे फादर इन लॉ आए। वो तो वैसे तो अक्सर भेजते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे, किसी को मतलब बताते रहते थे कि भाई तुम आ जाओ, यहाँ कहाँ परेशान हो, गाँव में आओ। तो ये नहीं जाना चाहते, इसको पता था कि यही हालत होगा। इसके हस्बैंड भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन फिर ये हुआ कि अचानक एक दिन ये काम करती है, तो और भी 2-3 घर में काम करके जब वो करीब 2 बजे घर पहुंचती, तो पता चला 1:30 बजे उसके फादर इन लॉ अपने एक भांजे के साथ घर पहुंचे हुए हैं। तो ये जब पहुंची तो खुंदक में बैठे हुए थे, गुस्से में, क्योंकि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। उसके हस्बैंड पहुंच चुके थे, उन्होंने फ़ोन किया था तो पहुंच चुके थे, तो उन्होंने फिर कुछ चाय समोसे वमोसे का इंतज़ाम कर दिया उनके लिए तब तक। तो ये पहुंची तो कहने की कहाँ गई थी, ऐसे घूम रही हो तुम यहाँ, टाइम मतलब भटक रही हो, कोई काम करना है, लोगों के घरों में जाके काम करे, इससे अच्छा अपने वापस गाँव चलो, वहाँ अपने घर में रहो चैन से। तो इसको बताया कि ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसने कहा कोई बात, आप बैठिए। फिर इसके बाद इसने खाना बनाया, जब तक वो अपने चाय समोसे खाते रहे, इसने खाना बना दिया। और खाना बनाने के बाद, उन्होंने खाना खाने के बाद कुछ 5 बजे खाना खाया, क्योंकि 2 बजे तो वो आए ही थे। फिर इसके बाद वो बैठे, फिर कहने के कि अपने मुद्दे पे आगे कहते कि अब आप तुम लोग चलो,
बच्चों समेत। इसने कहा कि मैं तो चली जाऊँ, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? बड़े मुश्किल से तो यहाँ 4-5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई चल रही है, लड़की अच्छा पढ़ रही है दोनों ही, और छोटी की तो फीस भी माफ़ हो गई है। अब वहाँ जाऊँगी मैं, तो वहाँ के बच्चे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे या वहाँ पढ़ पाएंगे? वहाँ के स्कूल्स में क्या माहौल मिलेगा? मैं तो चली जाऊँ, लेकिन फिर इनका क्या होगा, मेरे हस्बैंड का? उनको कौन खाना देगा, कौन खाना बनाएगा? वो घर में खाना ही बनाते रहेंगे तो काम पे कब जाएंगे? कपड़े धोने हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, कौन करेगा ये सब काम उनके? तो आप तो अपने साथ में भांजा भी लाए थे इस पर प्रेशर डालने के लिए, उसके फादर इन लॉ कहने के कि वो भांजे भी कहने लगा कि आपको यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है रहने से, खर्चे भी इतने ज़्यादा होते हैं वहाँ, तो फिर सारा पैसा आएगा तो मतलब जो भी कमाएंगे आधे से ज़्यादा तो वहीं भेजेंगे, तो आप यहाँ तो कुछ भी नहीं बचता होगा आप लोगों का। उसने कहा कोई बात नहीं, बचता नहीं है तो हम, लेकिन हम जैसे भी हम बहुत खुश हैं, और आप प्लीज़ हम पे ना ज़ोर मत डालिए। उसके हस्बैंड ने भी फिर उसका फेवर किया कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर वो मुँह लटका के अगले दिन कहने हम जा रहे हैं, सुबह सुबह निकल गए। तब फिर या मतलब उसकी मेरी मेड ने आके फिर मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं कहा तुमने बहुत अच्छा किया कि नहीं गए। तो ये जो है इस तरह की बातें हैं, ये खाली यही नहीं, शहर में भी यही बात है। शहर में भी हमने देखा कि एक बहू के साथ भी ऐसे ही होता था। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में ज़मीन थी, खेती करवाते थे, पूरे दिन बहुओं को खेती में लगा के रखते थे। जब वो आती थी थकी मांदी, घर का तो काम पूरा करने के बाद खेत में फिर वापस आती थी, जब तक तो मुझे थकी मांदी खाना तक नहीं खा पाती थी, ढंग से खाना भी नहीं रखा रहता था उनके लिए। ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे। एग्जैक्टली मतलब हर किसी के साथ यही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कोई अभी एक लड़की है, शी इज़ अ लेक्चरर इन इंग्लिश इन रेपुटेड स्कूल। तो उसके उसके क्या है, उसकी शादी भी नई नई, तो इन लॉज कहते थे कि हमें रात में दूध पीने की आदत है, फ्रेश दूध, तो रात में ही हमारे बॉयल करो। तो खाना खाने के बाद उनके लिए बॉयल, और उसको चलाते रहो, स्टर करते रहो, उससे मलाई नहीं जमनी चाहिए। तो जब से बॉयल करना शुरू करो तब से उसमें चलाते रहो, मलाई ना जमे इसलिए चलाते रहो। और बिल्कुल जब वो बिल्कुल उबल जाए तो उसी समय गरम गरम दूध उनको ग्लासों में चाहिए, लेकिन मलाई नहीं होनी चाहिए। मतलब कितनी बड़ी शर्त! मतलब दूध में तो थोड़ी देर में मलाई तो जमेगी, लेकिन उसको चूँ के हिलाते रहेंगे आप, उससे मलाई नहीं जमेगी। तो ये टॉर्चर होता था, आधे घंटे तक उनका दूध हिलाते हुए खड़ी रहती थी। तो क्या ये क्या इनह्यूमन नहीं है क्या? तो ये इसी तरह से मैंने देखा कि न केवल गाँव में बल्कि कई कई बार तो शहरों में भी ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम होंगे जो सही होंगे। और अभी आजकल जो भी आप मेरी बात से सहमत होंगे कि चाहे कुछ कहो, बेटी और बहू में बहुत फ़र्क होता है। थैंक यू।